हाँ, तो आज हम सत्येंद्र तिवारी आपके इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आप कौन सी जानकारी चाहते हैं? आज हम चाहते हैं कि फसलों में पोटास के बारे में, पोटास अच्छा का क्या महत्व है, इसकी जानकारी दीजिए अच्छा, हमारे तो हाँ दर्शकों को। सत्येंद्र जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम आपके माध्यम से सभी दर्शक किसान भाइयों को भी जानकारी देना चाहते हैं। तो सभी फसलों में पोटास का बहुत बड़ा रोल रहता है। कंद वाली फसलों में भी पोटास चाहिए। अनाज वाली फसल धान गेहूँ मक्का में भी पोटास की अति आवश्यकता होती है। और दलहनी फसलों में भी पोटास की प्रमुख भूमिका रहती है। पोटास देने के लिए MOP म्यूरेट ऑफ पोटास नाम की खाद आती है, जिसमें 60% पोटास पाया जाता है। पोटास फसलों में बुवाई के समय देना चाहिए। 1 एकड़ में लगभग 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास या 1 हेक्टर में लगभग 50 किलो पोटास बुवाई के समय देना चाहिए। बुवाई के समय जो अन्य खाद हम देते हैं उसी में इसको मिश्रित करके बुवाई की जाती है, जिससे पोटास की कमी दूर हो जाती है। फसलों में मुख्य इसकी भूमिका ये होती है कि धान गेहूँ गन्ना मक्का, इनके पोटास के द्वारा तना मजबूत हो जाते हैं और फल फूल में चमकदार बनाता है, फसलों में स्वाद लाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए पोटास अति आवश्यक है। यदि बुवाई के समय हम पोटास नहीं दे पाए तो पोटेशियम सल्फेट नाम की एक खाद आती है, जिसको 1 से 2% घोल बनाकर स्प्रे किया जाता है खड़ी फसल में। इससे भी पोटास की पूर्ति होती है। लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि पोटास बुवाई के समय ही दे दी जाए तो किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। पोटास की कमी से तने कमज़ोर हो जाते हैं, फसल में विकास में बाधा हो जाती है। इसलिए पोटास की भूमिका बहुत होती है। पोटास की कमी से जो अनाज तैयार होते हैं, आदमियों के खाने में स्वाद कम हो जाता है, आदमियों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। इसलिए पोटास की पूर्ति जरूर करना चाहिए। पोटास सभी फसलों में आवश्यक होता है। दलहनी और तिलहनी फसलों में भी पोटास की प्रमुख भूमिका होती है। पोटेशियम सल्फेट नाम की खाद 1 टंकी जो पानी उसमें 15 लीटर के लगभग डालते हैं, उसमें लगभग 2% का घोल बनाकर फसलों में छिड़काव किया जाता है। इससे किसानों को काफ़ी मात्रा में फ़ायदा होगा, फसल स्वस्थ होगी और हरा भरा होगा। फसल हवा चलने से गिरेगी नहीं, इसके तने मजबूत होंगे और डंठल स्वस्थ होंगे। अनाज में चमकदार उत्पादन होगा, जिससे मंडी में अच्छा रेट मिलेगा। अब हम आगे के बैठक में अन्य पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देंगे। शेष आज हम यहीं समाप्त करते हैं।